नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज है देवउठनी गैस और आज ही है तुलसी का विवाह। तो देखिए ये जो देवउठनी गैस जिसको बोलते हैं एकादशी जो होती है, ये जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को आती है एकादशी, उस तिथि को तुलसी विवाह माना जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं तुलसी विवाह के बारे में। और तुलसी विवाह मेनली उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है जिन लोगों के पास कन्या सुख नहीं है, तो इसमें कन्यादान करने का मौका उन लोगों को मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि इस दिन ही जो है मांगलिक कार्य जो होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। हमारे जो धर्म हैं देखिए उनमें ना बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनने मात्र से ही बहुत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है तुलसी को हर चीज़ के अंदर, जैसे आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, चरणामृत के साथ गंगा जल के साथ आप जब ग्रहण करते हैं तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भगवान विष्णु का जो प्रसाद होता है वो बिना तुलसी के तो आप माना ही नहीं जाता। तो भगवान विष्णु के पूजन के अंदर भी तुलसी का पूजन सर्वप्रथम माना जाता है। तो चलिए चलते हैं इसकी कथा की ओर। तो इसकी एक पौराणिक जो कथा है वो है, एक बार महादेव जी ने अपने तेज को समुद्र के अंदर फेंका था और उस तेज से ही समुद्र के अंदर एक दैत्य का निर्माण हुआ। तो जो दैत्य था, भगवान के तेज से जो भी चीज़ प्रकट होती है, स्वाभाविक सी बात है वो एक शक्तिशाली चीज़ ही प्रकट होगी। तो उस तेज से जो है जालंधर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। अब जालंधर जो था एक दैत्य था और उसकी जो राजधानी थी वो भी जालंधर ही रखी गई। जालंधर का विवाह वृंदा नाम की एक दैत्य की पुत्री से हुआ। तो जो वृंदा थी वह बहुत ही पतिव्रता औरत थी और बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। तो वृंदा के पतिव्रता होने के कारण ही जालंधर सदैव जीत जाता था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, किंतु वह वहाँ सफल नहीं हो पाया, क्योंकि माता लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि वह भी समुद्र से प्रकट हुआ है और माता लक्ष्मी भी समुद्र में वास करती हैं। तो उन्होंने जालंधर को अपने भाई के रूप में माना। तो इस कारण वह जालंधर वहाँ पे सफल नहीं हो पाया। तो वह माता पार्वती की ओर बढ़ा और माता पार्वती को पाने की कोशिश की। जालंधर ने अपना रूप जो है महादेव के रूप में धारण कर लिया, और किंतु माता जो पार्वती थी उन्होंने अपने तेज से जालंधर को 1 सेकंड के अंदर पहचान लिया और कहा वहाँ से लुप्त हो गई। वहाँ से लुप्त होते ही माता पार्वती भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु को सारी वृत्तांत बताया। इस कारण वह बहुत क्रोधित भी थी और भगवान विष्णु ने सोचा कि यह तो अब बहुत उत्पात मचाने लग गया जालंधर, तो इसका अब वध करना निश्चित है। तो भगवान विष्णु जो है एक साधु का वेश धारण करके जंगल में गए। जंगल में वृंदा भ्रमण कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने 2 दैत्यों का वध किया। यह देखकर वृंदा ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पति कहाँ हैं? तो इतना ही कहते ही भगवान ने 2 वानरों को प्रकट किया और एक के हाथ में जो जालंधर का धड़ वो रखा था और एक के हाथ में सर रखा था। यह देखकर वृंदा बहुत ही व्याकुल हो गई और उन्होंने भगवान से कहा, अपने पति को जीवित करने की याचना करी। तो भगवान ने उस सर और धड़ को एक साथ जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद भगवान विष्णु जी शरीर जो था जालंधर का उसी के समान दिखने लगे और वृंदा ने अपने जो भी पति धर्म वाले काम हैं वो अपने पति के साथ निभाए। बाद में जब वृंदा को पता चला कि उसके साथ छल हुआ है, तो उसने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया कि आप अभी एक पत्थर बन जाएंगे, और स्वयं वहाँ पे सती हो गई। तो यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, अगले जन्म के अंदर
आपकी पूजा एक तुलसी के रूप में होगी, और जो कि बहुत ही पवित्र और धार्मिक पौधा माना जाएगा। और वहाँ पे एक शालिग्राम रखा जाएगा। जो भी उस शालिग्राम की तुलसी के साथ विवाह करवाएगा तो उसका जो जीवन है सार्थक हो जाएगा और वह परम मोक्ष को प्राप्त होगा। तो यह प्रथा चली आ रही है एकादशी के दिन ही कि शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं, और तुलसी का विवाह इसलिए उनके साथ किया जाता है। तो आप देखेंगे कोई भी जो काम होता है भगवान विष्णु का, उसके अंदर तुलसी का सम्मिलित होना निश्चय है। आप किसी भी काम को देखेंगे तो कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तुलसी का वहाँ पे आगमन जरूर होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे तुलसी के साथ शालिग्राम को जरूर रखा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि तुलसी जो है शालिग्राम के बिना अधूरी मानी जाती है। जहाँ भी भगवान विष्णु का पूजन होता है वहाँ तुलसी की पूजा अवश्य होती है, और तुलसी के साथ हमेशा शालिग्राम की। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुलसी विवाह का तो पुण्य बहुत ज़्यादा होता है, और जिनकी कन्या नहीं होती उनको तो करना ही चाहिए। इसकी कथा भी मात्र सुनने से कार्तिक महीने के अंदर आप अगर जब दिन छिपा रहता है, सूर्य नहीं उगा होता, तो प्रातःकाल में जैसे सुबह 4 बजे से लेके आप 5 से 6 बजे तक जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो आप उसके अंदर स्नान करके और तुलसी के अंदर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और एक कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा जी नहाना ही ज़रूरी होता कार्तिक मास के अंदर, आप घर पे भी नहा सकते हैं। और एक गृहिणी को तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं या 2-3 साल जिनकी शादी को, उनके लिए कोई भी कर सकता है। देखिए नहाना धोना तो आपको बाद में भी पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक व्लॉग भी डालूँगी क्योंकि मैं फ़िलहाल टाइम में मैं भी सुबह उठ के जल्दी से नहाती हूँ और ये कथा मम्मी के साथ करती हूँ। तो सभी को मैं ये सजेशन करूँगी कि जो नहीं भी सुनते, नहीं नहाते धोते, तो वो कथा ज़रूर सुने। तो आजकल तो यूट्यूब पे आप इंटरनेट से सुन सकते हैं, या बुक्स भी होती हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।